स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने 30 लाख क्लेम सेटल किए हैं और 11,500 करोड़ रुपए क्लेम के तौर पर पॉलिसी होल्डर्स को दिए हैं इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। लेकिन एज ए पॉलिसी होल्डर हम ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि कंपनी ने कितने क्लेम्स रिजेक्ट किए हैं और कितने पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम का पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा स्टार की सबसे बड़ी परेशानी है क्लेम्स के दौरान फाइल की जाने वाली कंप्लेंट्स। ये नंबर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा था। क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या अब भी क्लेम के दौरान इतने ही पॉलिसी होल्डर्स शिकायत कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का रिपोर्ट कार्ड वीडियो, यानी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर टिल 31 मार्च 2026 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने क्लेम्स के मामले में कैसा परफॉर्म किया है, वो सारे फिगर्स, वो सारा डेटा और रेशियोज मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और इतना ही नहीं, इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के डेटा को मैं पिछले 3 साल के क्लेम्स डेटा के साथ भी कंपेयर करूंगा और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्लेम्स के मामले में स्टार कुछ बेहतर हो रहा है और इज इट गेटिंग वर्स। वीडियो शुरू करने से पहले 3 डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये डेटा खाली हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा है, इसमें ट्रेवल और पर्सनल एक्सीडेंट के फिगर्स शामिल नहीं हैं। दूसरी बात, ये डेटा लिया कहां से गया है? ये इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से लिया गया है, जो हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में इंश्योरेंस कंपनी को अपनी वेबसाइट पर दर्ज करना होता है। और आखिरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट कार्ड सीरीज में मैं हर कंपनी को क्लेम्स परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुछ स्कोर देता हूं और उस स्कोर के बेसिस पर उन्हें रैंक और ग्रेड भी करता हूं। जो ये स्कोरिंग और रैंक करने का तरीका है, ये मेरा अपना है, क्योंकि इंडस्ट्री में इस तरह का कोई बेंचमार्क फॉर्मेट या तरीका अवेलेबल नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये तो आप जानते ही हैं, हम हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को 5 मैट्रिक्स यानी 5 पैमानों पर मेजर करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। और सबसे पहला जो हमारा मैट्रिक होता है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल में इस कंपनी के पास टोटल जितने क्लेम फाइल किए जाते हैं उसमें से कितने परसेंटेज क्लेम कंपनी ने अप्रूव किए हैं, यानी 100 में से कितने क्लेम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अप्रूव किए हैं इन द पास्ट फाइनेंशियल ईयर, वो हम चेक करेंगे। क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकालने के लिए कुछ डेटा हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहला तो क्लेम्स रिपोर्टेड, यानी कितने क्लेम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में फाइल किए गए। टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स फाइल्ड वर 33,46,355 क्लेम्स। इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग क्लेम्स को हम ऐड कर देंगे जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुए थे, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक वो सेटल नहीं हो पाए थे, वो भी इसी साल सेटल हुए हैं, तो उन्हें हम इन टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स में ऐड कर देंगे एंड दैट नंबर इज 42,256 क्लेम्स। ऐसे ही कुछ क्लेम्स 31 मार्च 2026 तक आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं, उन्हें हम माइनस कर देंगे क्योंकि उनका सेटलमेंट इस डेटा के अंदर शामिल नहीं है एंड दैट नंबर इज 38,098 क्लेम्स। ये आउटस्टैंडिंग क्लेम्स को एडजस्ट करने के बाद टोटल क्लेम जो फाइल किए गए हैं इस साल वो है 33,50,513 क्लेम्स। और टोटल क्लेम सेटल कितने किए हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने? दैट नंबर इज 30,58,977 क्लेम्स। क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। टोटल क्लेम जो सेटल किए गए हैं दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स फाइल्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसे आप किसी एग्जाम या टेस्ट में देखते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल मार्क्स आते हैं और ऊपर जो मार्क्स आपने स्कोर किए हैं वो लिखे जाते हैं। तो टोटल क्लेम सेटल डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स फाइल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकल के आता है 91.30। यानी अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 100 क्लेम फाइल किए गए हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में, उसमें से 91 क्लेम्स वर सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमने परसेंटेज में तो समझ लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि कितने क्लेम्स को कंपनी ने रेपुडिएट किया है, रिजेक्ट किया है। टोटल क्लेम जिन पर कंपनी फैसला ले चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर में, दैट नंबर वाज 33,50,513 क्लेम्स। इसमें से 2,91,536 क्लेम्स वर रिजेक्टेड। 2,91,536 क्लेम रिजेक्ट किए हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अक्रॉस इंडिया। ये क्लेम रिजेक्शन का नंबर है और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे इट इज अराउंड 10%।
वैसे तो हम ये मानते हैं कि किसी कंपनी का 90 से ज्यादा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है तो वो ठीक ठाक है, वो अच्छा है, उसे हम बुरा नहीं कह सकते। लेकिन हम इस सीरीज के जरिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ढूंढना चाहते हैं तो हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ज्यादा आता है तो हम उसे एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन स्टार का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 91.30 तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये गुड कैटेगरी में आता है, लेकिन स्टिल अब भी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इससे पिछले 3 सालों में फ्रॉम 2022 टू 25 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या था, वो ये सारा डेटा रिव्यू करने के बाद मैं आपके लिए कंपेयर जरूर करूंगा। चलो, हमने ये तो देख लिया कि कितने नंबर ऑफ क्लेम कंपनी ने सेटल किए हैं, कितने रिजेक्ट किए हैं और परसेंटेज में क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। अब हम देखेंगे क्लेम्स पेड रेशियो कि कंपनी में अगर 100 रुपए मांगे गए क्लेम के तौर पर तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने कितने रुपए दिए हैं अपने पॉलिसी होल्डर्स को, यह जानना भी जरूरी है। टोटल अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम किया है 2025-26 में, दैट नंबर इज 13,274 करोड़ रुपीस। और इसमें से आउटस्टैंडिंग क्लेम्स को अगर एडजस्ट कर देते हैं साल के शुरुआत में और साल के एंड में, तो टोटल एडजस्टेड क्लेम्ड अमाउंट आ जाता है 13,206 करोड़ रुपीस। और इस 13,206 करोड़ रुपए जो पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम फाइल किए हैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से मांगे हैं, उसमें से 11,675 करोड़ रुपए 11,675 करोड़ रुपीस स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैज पेड इन फॉर्म ऑफ क्लेम्स। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट क्लेम्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दैट नंबर कम्स इज 88.41%। यानी जब 100 रुपए पॉलिसी होल्डर्स ने मांगे तो 88 रुपए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने पे किए हैं। कितना पैसा नहीं दिया है? 13,206 करोड़ में से 1,530 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा नहीं दिया है। दिस अमाउंट इंक्लूड्स द रेपुटेटेड क्लेम जो कंपनी ने सिरे से क्लेम देने से मना कर दिया, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिडक्शंस। मेरा क्लेम था 2 लाख रुपए का, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने 1,60,000 रुपए दिए, तो जो 40,000 की डिडक्शन है ये भी इस अमाउंट में शामिल है। टोटल अमाउंट क्लेम्ड आउट ऑफ दैट टोटल अमाउंट डिनाइड इज 1,530 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं हमारे ग्रेडिंग क्राइटेरिया, स्कोरिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 88.41 का क्लेम्स पेड रेशियो कैसा है। तो आप देख सकते हैं 85 to 95% जो पैसा कंपनीज दे रही हैं, इनको हमने एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा पैसा पॉलिसी होल्डर्स को दे रही है। लेकिन अब सवाल यह आता है, क्या स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने इसी साल अच्छा खासा क्लेम का पैसा पॉलिसी होल्डर्स को दिया है या पहले से भी ये ऐसे ही परफॉर्म करती हुई आ रही है? तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इस सारे डेटा को, इन सारे मैट्रिक्स को कंपेयर करूंगा इससे पिछले 3 साल के डेटा के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। तीसरा मैट्रिक दोस्तों हमारा है इनकर्ड क्लेम रेशियो। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने 2025-26 के अंदर पूरे इंडिया से कितना प्रीमियम इकट्ठा किया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बदले, और उसके बदले कितने क्लेम्स दे दिए फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, इसके जरिए हम निकाल पाएंगे इनकर्ड क्लेम रेशियो। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें यह पता चलेगा कि क्या पॉलिसी होल्डर्स को ठीक ठाक क्लेम दिए जा रहे हैं या सिर्फ पॉलिसी का प्रीमियम ही इकट्ठा किया जा रहा है, या फिर प्रीमियम कंपनी के पास आ ही नहीं रहा है, उससे ज्यादा के कंपनी क्लेम सेटल कर रही है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना है, और हम ये भी जान पाएंगे कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के मामले में स्ट्रिक्ट है या काफी लीनियंट। कंपनी के ऊपर जो नेट बर्डन आया है क्लेम्स का वो 11,250 करोड़ रुपए है, और इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने प्रीमियम कितना कमा लिया? 16,433 करोड़ रुपीस। अगर इनको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इनकर्ड क्लेम रेशियो निकल के आता है 68.46%। 100 रुपए का अगर प्रीमियम कमाया है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने, उसमें से 68.46 रुपीस कंपनी ने क्लेम के तौर पर पॉलिसी होल्डर्स को वापस दे दिए। अब बात करते हैं कि 68.46% का जो ICR है, इनकर्ड क्लेम रेशियो, ये अच्छा है या खराब है? तो हमारी जो आइडियल रेंज है जो हमने अपने पैरामीटर्स में रखी है, दैट इज बिटवीन 70 to 85%। 70% अगर किसी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो है तो वो ठीक ठाक क्लेम भी सेटल कर रही है और ठीक ठाक पैसा भी कमा रही है, और कंपनी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं है क्लेम्स का। 85% तक भी ये मामला ठीक ठाक रहता है, लेकिन 85% से ज्यादा जाने पर कंपनी के ऊपर क्लेम्स का बर्डन ज्यादा आ जाता है, इतना वो प्रीमियम इकट्ठा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में प्रीमियम्स में भी बढ़ सकते हैं। लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का इनकर्ड क्लेम रेशियो का नंबर जो कि 70 से कम है, थोड़ा बहुत ही कम है, ये दिखाता है कि कंपनी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव है। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है?
बहुत ध्यान से क्लेम का पैसा पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाता है, कंपनी प्रीमियम अच्छा खासा कमा रही है, लेकिन क्लेम का खर्चा उतना नहीं है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह है कि क्लेम के दौरान कंपनी काफी स्ट्रिक्टली आपके डॉक्यूमेंट्स को और पूरी क्लेम प्रोसेस को रिव्यू करने के बाद ही क्लेम देगी। और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट यह हो सकता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम कॉस्ट कंट्रोल्ड है, एक सीमित दायरे में है, तो बार बार इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम्स रिवाइज नहीं होंगे, यानी महंगाई दर कंट्रोल में रहेगी। अब दोस्तों आ गया है सबसे इंटरेस्टिंग डेटा, वो है कंप्लेंट्स का। क्लेम के दौरान स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स ने कितनी शिकायतें की हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अक्रॉस पैन इंडिया, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इसे हम मेजर करेंगे एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ क्लेम्स के साथ। हर 10,000 क्लेम्स पर कितनी शिकायतें दर्ज की हैं पॉलिसी होल्डर्स ने, आइए एक बार देखते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल क्लेम रिलेटेड कंप्लेंट्स जो फाइल की गई थी दैट वर 18,137 कंप्लेंट्स। इतनी शिकायतें की पॉलिसी होल्डर्स ने सिर्फ क्लेम से रिलेटेड। और टोटल क्लेम्स कितने थे? 33,57,188 क्लेम्स। जो शिकायतों के डेटा में नंबर ऑफ क्लेम्स हैं, ये सभी कैटेगरीज का मिला के है, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड ट्रेवल, क्योंकि अलग से हेल्थ इंश्योरेंस की कंप्लेंट्स मेंशन नहीं है। क्लेम से रिलेटेड कंप्लेंट अलग से दी गई है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो यहां पर जो क्लेम्स का फिगर हम देख रहे हैं ये इंक्लूडिंग ट्रेवल एंड एक्सीडेंटल पॉलिसीज है, लेकिन उनका पोर्शन नेग्लिजिबल है, ज्यादातर ये हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स ही हैं। इन 18,137 शिकायतों में से 7,703 complaints were fully accepted and 3,719 complaints were partially accepted। कंपनी में हमने ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत की तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने हमारी बात मान ली इन 7,703 कंप्लेंट्स, और पार्शली उन्होंने कहा कि हाँ आपका अमाउंट इतना बनता है लेकिन हम इतना नहीं, इतना दे पाएंगे। इस तरीके से पार्शली कंप्लेंट जो एक्सेप्ट की हैं वो है 3,719 कंप्लेंट्स। कुछ कंप्लेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, सिरे से खारिज कर दिया गया है। डेट कंप्लेंट्स नंबर इज 6,749 कंप्लेंट्स। और कुछ कंप्लेंट्स अब भी पेंडिंग है, उनका रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। डेट नंबर इज 221 क्लेम्स। यहां पर दो सबसे शॉकिंग चीज निकल के आती है। सबसे पहले तो ये कि 18,137 पॉलिसी होल्डर्स ने शिकायत की, इसमें से 11,500 लोगों की शिकायतें कंपनी को एक्सेप्ट करनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि इन लोगों को शिकायत ही नहीं करनी पड़ती अगर कंपनी शुरुआत में ही सीरियसली इनके क्लेम को रिव्यू करती, तो इन्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। और इस तरह की शिकायतों में, क्लेम्स में परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको कंपनी को मेल करनी पड़ी और उसके बाद कंपनी ने पैसा दिया। सोचिए किसी का फैमिली मेंबर उस दौरान हॉस्पिटल में एडमिट था और कंपनी के ये वाले क्लेम रिजेक्ट करने की वजह से उनको डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ी हॉस्पिटल को, और बाद में कभी जाकर ये क्लेम का पैसा आया होगा। अब हर किसी के पास तो घर पर कैश नहीं रखा रहता है, तो सोचिए उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी कि एक तरफ तो परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है, ऊपर से कंपनी क्लेम के टाइम सपोर्ट नहीं कर रही है। ऑलमोस्ट 60% से भी ज्यादा कंप्लेंट जो है वो पॉलिसी होल्डर के फेवर में रिजोल्व हुई हैं, जो बिना किसी इंटरवेंशन के हैं। यहां पर ना IRDA का इंटरवेंशन है और ना ही ओम्बड्समैन का इंटरवेंशन है। कंपनी ने खुद बाद में यह मान लिया कि मुझे ये पैसा देना चाहिए और कंपनी ने वो पैसा दे दिया। पैसा देना पॉजिटिव है, लेकिन ये काम शुरुआत में भी हो सकता था। दूसरी शॉकिंग चीज यहां पर निकल कर आती है ये कंप्लेंट्स का नंबर। पर 10,000 क्लेम्स 54 कंप्लेंट्स, 54 शिकायतें हैं। और हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी की 45 से ज्यादा कंप्लेंट्स हैं तो इसका मतलब क्लेम के दौरान पॉलिसी होल्डर्स को ज्यादा परेशानियां आती हैं, यानी क्लेम प्रोसेस स्मूथ नहीं है, क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है ये शिकायतें सरप्राइजिंग है, पहली बार ही ऐसी आई हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की शिकायतें इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रही हैं। पिछले 3 सालों में वो कितनी रही हैं, वो अगला मैट्रिक एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। पांचवा और आखिरी मैट्रिक दोस्तों हमारा आता है क्लेम सेटलमेंट की स्पीड। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जब हम क्लेम फाइल करते हैं, पहले 1 महीने के अंदर कितने % क्लेम को सेटल किया गया है, 1 से 3 महीने कितने क्लेम्स को लगे हैं और 3 महीने से ज्यादा का टाइम कितने % क्लेम्स को लगा है। इससे हम पता लगाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कितना फास्ट एक्शन लेती है आपके क्लेम्स के सेटलमेंट की तरफ। तो यहां पर टोटल फाइल किए गए क्लेम्स में से 98.830% जो क्लेम्स हैं वो 1 महीने से कम के अंदर कंपनी ने सेटल किए हैं। 1 से 3 महीने का टाइम जिन क्लेम्स को लगा है वो 31,050 क्लेम्स थे, परसेंटेज में देखें तो अंदाजन 1%। और 3 से 6 महीने का इंतजार जिन पॉलिसी होल्डर्स को अपने क्लेम के लिए करना पड़ा, ऐसे 3,380 क्लेम्स थे। 6 महीने से 1 साल का टाइम लगा है 1,274 क्लेम्स में, और 1 साल से ज्यादा का टाइम किसी भी क्लेम ने
नहीं लिया है। हालांकि क्लेम का नंबर बहुत बड़ा है, 30 लाख से ज्यादा क्लेम कंपनी ने सेटल किए हैं और इनमें से 98.8 यानी ऑलमोस्ट 99% क्लेम जो है कंपनी ने एक महीने से कम के अंदर सेटल किए हैं। तो ये नंबर तो अनडाउटेडली काफी शानदार था। बाकी जिन लोगों का क्लेम डिले हुआ है या जिनका क्लेम रेपुडिएट हुआ है, वही नंबर हमें शिकायतों में नजर आता है। इससे पहले कि दोस्तों हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की फाइनल ग्रेडिंग और स्कोरिंग देखें कि कंपनी किस कैटेगरी में आती है और क्या इसका कंपोजिट स्कोर है, आइए इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 के डेटा को कंपेयर करते हैं 2022 से 25 तक के डेटा के साथ। सबसे पहला मैट्रिक हमने चेक किया क्लेम सेटलमेंट रेशियो। 2022-23 में क्लेम सेटलमेंट रेशियो था 80.27 यानी 100 में से 80 क्लेम कंपनी ने सेटल किए थे। इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इट वाज 86.61, 2024-25 में द नंबर वाज 88.51 और फिलहाल जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 91.30। तो हम ये बात क्लियरली नोटिस कर पा रहे हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है। पिछले 3 साल की एवरेज थी 85%, बट नाउ देयर लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज अबव 90%। दूसरा मैट्रिक हमने देखा था क्लेम्स पेड रेशियो। 2022-23 में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने 100 रुपए क्लेम किए जाने के बदले सिर्फ 56 रुपीज क्लेम के दिए थे। इट वॉज वे टू लो। कंपनी ने बिल्कुल पैसा ही नहीं दिया। ये कोविड के भी आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं कि क्लेम देने में काफी पैसा मना किया गया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर पर 100 रुपीज कंपनी ने 68 रुपीज का क्लेम दिया है। क्लेम्स पेड रेशियो वॉज 68%। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 100 रुपए क्लेम के मांगे गए तो अमाउंट दे हैव पेड इज 86 रुपीज। और इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 के अंदर कंपनी का क्लेम्स पेड रेशियो है 88.41%। यानी ना सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी का इंप्रूव हुआ है, क्लेम्स पेड रेशियो भी कंपनी ने अप्रूव किया है। यानी हर 100 रुपए जो पॉलिसी होल्डर्स ने मांगे हैं उसके बदले जो क्लेम कंपनी ने दिया है, दैट रेशियो इज ऑल्सो इंप्रूविंग ईयर ऑन ईयर। अगला मैट्रिक हमारा था इनकर्ड क्लेम रेशियो। 2022-23 में दैट वाज 65, 2023-24 में दैट नंबर वाज 66.81 ऑलमोस्ट 67 एंड फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर दैट वाज 70.53 और जो लेटेस्ट इनकर्ड क्लेम रेशियो है दैट इज 68.46। यहां पर मुझे एक कंसिस्टेंसी नजर आती है कि 65 और 70 के बीच में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने इनकर्ड क्लेम रेशियो को रखा है। इसका मतलब यह है कंपनी काफी बारीकी से चेक करने के बाद पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम अप्रूव करती है और इसके बदले अच्छी खासी पॉलिसीज भी वो सेल कर रही है, प्रीमियम इकट्ठा कर रही है। एंड दैट्स द रीजन कि आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट और बहुत ज्यादा रिवीजन जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ज्यादातर प्लान्स में नहीं मिलेंगे। कुछ प्लान्स के अंदर प्रीमियम रिवाइज जरूर हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द प्लान्स आर स्टिल इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर पीयर्स। लेकिन अब आता है सबसे कंसर्निंग पार्ट, दैट इज कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स। 2022-23 में शिकायतें 48 थी, 2023-24 में द नंबर वाज 56, 2024-25 में इट वाज 52 एंड नाउ दिस नंबर इज 54। इसमें कंपनी की तरफ से थोड़ी भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, ये सबसे इग्नोर्ड पार्ट है। कोई पॉलिसी होल्डर आपके पास शिकायत करता है, आपके पास पूरा डेटा है, आप उन शिकायतों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई बैठ के ये नहीं सोचता है कि जो पैसा आपको शिकायतों के बाद देना पड़ता है, ये पॉलिसी होल्डर्स परेशान हो रहे हैं, अगले साल इनको हम परेशान नहीं होने देंगे। क्या स्टेप्स आपको उठाने चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, इस बात पर फोकस करके अगर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करेगी तभी जाकर ये कंप्लेंट का नंबर कम हो सकता है। बट ये नंबर्स दिखाते हैं कि इस बारे में कोई सोच नहीं रहा है। फाइनली दोस्तों अब मैं आपको रिवील करता हूं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की क्या ग्रेड है और क्या टोटल स्कोर आया है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का स्कोर इनका है 75, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से कम है, गुड की कैटेगरी में आता है। क्लेम्स पेड रेशियो शानदार है, पिछले सालों में भी इंप्रूवमेंट आई है, तो पूरा 100 का स्कोर मिला है। कंप्लेंट्स इंडेक्स में इन्हें सिर्फ 10 का स्कोर मिला है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हैं और ये हमारी कैटेगरी के हिसाब से भी पुअर कैटेगरी में आता है। क्लेम सेटलमेंट स्पीड शानदार है। इनकर्ड क्लेम रेशियो भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रेंज में है, तो इसके लिए भी 40 का स्कोर मिला है। टोटल वेटेड कंपोजिट स्कोर है 66.75 का और इस कंपनी को एज पर आर मेथोडोलॉजी ग्रेड मिला है बी। और जिन कंपनीज का बी हम ग्रेड रखते हैं वो अबव एवरेज की कैटेगरी में आती हैं, कि जो एवरेज कंपनी है उनसे थोड़ी सी ये कंपनीज बेहतर हैं। आज का रिपोर्ट कार्ड वीडियो देखने के बाद दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने क्लेम्स के मामले में अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, लेकिन एक बात भी बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है कि कंप्लेंट्स के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। पॉलिसी होल्डर्स क्यों परेशान हैं,
क्या प्रॉब्लम है और इन्हें कैसे सोल्व किया जाए, इस पर कंपनी का ध्यान बिल्कुल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उन्हें इस मेट्रिक पर भी, उन्हें इस एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। बिकॉज कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट जिसके कस्टमर्स खुश हैं, वो परेशान नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। आपको फिर ज्यादा टैक्टिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड इट शुड बी अ स्ट्रेटजी टू टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट्स एंड ग्रो टुगेदर। आज का ये रिपोर्ट कार्ड वीडियो देखने के बाद आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम परफॉर्मेंस के बारे में क्या बातें समझ में आई और क्या आपकी राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट कार्ड सीरीज में अगला वीडियो आप किस कंपनी का देखना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अब तक हम काफी वीडियोस हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट कार्ड सीरीज के बना चुके हैं, जिसमें मैंने अलग अलग कंपनीज को बिल्कुल डिटेल में इसी तरीके से रिव्यू किया है। वो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मैं हरविंदर सिंह, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।